हेलो स्टूडेंट्स, physics101.com यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th। आज का टॉपिक है विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है व्हाट इज डायमेंशन, यानी विमा क्या होती है। विमा डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि डायमेंशन क्या होती है। ध्यान देंगे, पहले मैं डायमेंशन की यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद आप समझेंगे। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। ठीक है, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, तो उसकी जो डायमेंशन होगी, विमाएं होंगी, वे पावर्स हैं, घातें हैं, जिन्हें उस क्वांटिटी के यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके फंडामेंटल यूनिट्स पर लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि जो विमा है वो क्या है, वो है घातें। ठीक है, यानी कि पावर्स। कैसी पावर्स हैं, कैसी घातें हैं, देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमने लिखा कि वेग, क्या लिखा, वेग। तो जब कभी हमको वेग का मात्रक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम लिखते हैं, क्या होता है, ऊपर होता है लंबाई का मात्रक। क्यों, वेग के बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है लेंथ, तो लंबाई का मात्रक बटे समय का मात्रक, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ध्यान से समझिए इसको। तो यहाँ पर लंबाई का मात्रक और ये समय का मात्रक, तो सही से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंबाई का मात्रक इनटू समय का मात्रक, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। यानी यहाँ पर पावर कितनी है, 1, और यहाँ पर कितनी है, -1। अब वेग के जब मात्रक लिखेंगे तो कभी कभी लिखते हैं हम मीटर पर सेकंड में, कभी कभी लिखते हैं हम किलोमीटर पर आर में। ठीक, कभी कभी हम लिखते हैं माइल्स पर सेकंड में, माइल्स पर आर में। ठीक है, लेकिन कुल मिला के करते हम क्या हैं, करते हम लंबाई के मात्रक में समय के मात्रक को भाग ही करते हैं हर कंडीशन में। लंबाई बटे समय, लंबाई बटे समय और लंबाई बटे समय। ठीक, तो हर कंडीशन में इसका जो विमीय सूत्र रहेगा वो यही रहेगा, क्वांटिटी यहाँ पर कुछ भी हो। ठीक, 100 हो जाए, 500 हो जाए, अगर यहाँ पर 500 हो जाएगी तो क्वांटिटी में फर्क आएगा, लेकिन हमेशा लंबाई के मात्रक को समय से ही भाग करना पड़ेगा, तभी वेग का मात्रक मिलेगा। ठीक है, तब तो विमाएं क्या हैं, विमाएं क्या हैं, विमाएं हैं घातें। अब घातें किस पर चढ़ाई जाएं, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए किया गया जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक एक सिंबल दे दिया गया। ठीक है, कौन कौन सी देखिएगा, जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि मूल राशियां। ठीक, तो मूल राशियों के मात्रक जो होंगे उन सभी को एक एक
सिंबल दे दिया गया है, प्रतीक दे दिया गया है। कैसा, देखिए। तो सबसे पहले है फंडामेंटल राशि कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और वैद्युत धारा। लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो लंबाई का जो बीमा के रूप में, डायमेंशन के रूप में जो इसका निर्धारित किया गया वो क्या है, वो है एल। कहीं पर भी लंबाई मिलेगी आप तुरंत क्या लिखेंगे उसको, एल। द्रव्यमान जब आया, द्रव्यमान को हमने कहा एम। समय जब आया तो समय को कहा गया टी। टेम्परेचर जब आया तो चूंकि टेम्परेचर के पहले टी को हम यूज कर चुके हैं इसलिए इसको हम लिखेंगे थीटा। ज्योत तीव्रता का हम लोग यहाँ पर कोई भी डायमेंशन कंसीडर नहीं करते, पदार्थ की मात्रा का भी डायमेंशन कंसीडर नहीं करते, और वैद्युत धारा का हो गया ए। ध्यान रखेंगे सभी बीमाओं को स्क्वायर ब्रैकेट में यानी कि बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, और जब कभी इनके ऊपर घाते लगेंगी तो हम स्क्वायर क्यूब नहीं बोलेंगे, 1 2 3 4 ऐसे बोलेंगे नंबर्स में। ओके, तो कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो बेसिक हमारी डायमेंशन है, फर्स्ट कैसे बनेगी, जैसे हमने कहा क्षेत्रफल। ये कुछ डायमेंशन जो यहाँ पर लिखी जा रही हैं ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए आपको। एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी दूरी ही है, चौड़ाई भी दूरी ही है, यानी कि लेंथ है, और दोनों बार क्या हो जाएगा एल। एल तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल स्क्वायर नहीं, L2। क्लियर। नेक्स्ट आयतन, वॉल्यूम, तो क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी लेंथ ही है, ये भी लेंथ है, और ये भी लेंथ है, यानी कि डिस्टेंस है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा L3। ठीक है। थर्ड घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि आयतन। ठीक है। तब क्या होगा, तब होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान की जगह पर हम क्या रखेंगे, द्रव्यमान की जगह रखेंगे हम m, और आयतन की जगह पर क्या रखेंगे, आयतन की जगह पर हम रखेंगे L3। एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां से जितनी भी डायमेंशन है सभी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी कि बड़े कोष्ठक में बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। कभी भी इनकी पावर को हम स्क्वायर क्यूब नहीं बोलते हैं, 1 2 3 बोलते हैं। तीसरी बात, कभी भी डायमेंशंस को रेशियो में यानी कि अपॉन में नहीं लिखा जाता है, हमेशा इसका लीनियर फॉर्म लिखा जाता है। लीनियर फॉर्म का मतलब क्या है, नीचे वाली जो भी चीज़ होगी उसको ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर क्या हो जाएगी -3, ml-3। ठीक है। सेम एज ये कुछ क्वांटिटीज जो यहाँ पर लिखी जा रही हैं ये सभी आपको फिंगर टिप्स पर हमेशा याद रहनी चाहिए।
तो यहाँ पर वेग या चाल दोनों में, दूरी बटे समय या फिर विस्थापन बटे समय, वेलोसिटी या फिर स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू, ये क्या है, ये लेंथ ही है, तो ये क्या हो जाएगा एल और ये हो जाएगा टी। तो ये कुछ ऐसा बनेगा लीनियर फॉर्म में, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। ओके, आगे देखिएगा फिफ्थ, फिर यहाँ पर होगा त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। क्या होता है ये, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेग परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी और वेलोसिटी का मतलब है एल टी माइनस वन और टाइम टी। ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस वन बनेगा और माइनस वन बनने का मतलब है ये हो जाएगा माइनस टू, एल टी माइनस टू। ठीक है। नंबर 6, बल यानी कि फोर्स। क्या होता है फार्मूला, एम इंटू ए होता है, एम इंटू ए यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब है एम, और त्वरण एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ये यहाँ पर निकला हुआ है, तो क्या होगा एल टी माइनस टू। तो इसको एक ही में लिख देंगे, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, आगे देखिए नंबर 7, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आया कार्य, ऊर्जा, किसी प्रकार की ऊर्जा हो, सभी का डायमेंशन वही रहेगा जो यहाँ पर अभी निकलेगा। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, आपने पढ़ा है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तब क्या होगा, बल का कितना निकला, बल का निकला एम एल टी माइनस टू, और विस्थापन कितना निकला, विस्थापन निकला एल। ये एल इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था कि किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। देखिए सभी मूल मात्रकों पर चढ़ी हुई हैं, ये मूल मात्रक है इसका, ये मूल मात्रक है, सभी मूल मात्रकों पर चढ़ी हुई हैं, जितनी भी घाते हैं देखिए -2 -1 -2 3 1 2 3, ये सब कहाँ चढ़ी हुई हैं, मूल मात्रकों पर ही चढ़ी हुई हैं। क्लियर होगी बात। ठीक है, ऐसे ही आगे शक्ति, घनत्व, संवेग, गतिज ऊर्जा, बल आघूर्ण, आवेग, दाब, बहुत सारे विमेय सूत्र आपके पास हैं। ठीक है, एक इसका एक पार्ट है, वो पार्ट क्या है, पार्ट ये है, टॉपिक है इसी में, वो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटीज। क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटीज, समांगता का सिद्धांत, समांगता का सिद्धांत। समांगता का सिद्धांत क्या है, समांगता का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी सूत्र यदि कहीं पर लिखा गया है और वो सूत्र भौतिक सूत्र बनाया गया है तो वो भौतिक सूत्र तभी सही होगा, यानी कि वो भौतिक सूत्र तभी बन सकेगा जब उसका बायां पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग बराबर हो और उसके सभी पदों की विमीय सूत्र अलग अलग बराबर हों। ठीक है, क्या मतलब है, यहां पर लिखा जा रहा है, देखिए इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक
राशि के किसी भौतिक राशि के जुड़ने अथवा घटने पर उनके विमीय सूत्र आपस में बराबर होंगे तथा भौतिक सूत्र में, यानी कहीं पर अगर भौतिक सूत्र लिखा हुआ है तो भौतिक सूत्र में बाएं पक्ष तथा दाएं पक्ष दोनों के प्रत्येक पदों की विमीय सूत्र समान होंगे। क्या मतलब है इसका? इसको एक चीज से समझ लीजिए एग्जांपल से। जैसे हमने यहाँ पर एक सूत्र लिखा, सभी बड़ा फेमस है, सभी लोग जानते भी हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या है? ये भौतिक सूत्र है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये क्या है? ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है, ये समय है। तो इस सिद्धांत के अनुसार कि ये दो राशियां अगर आपस में जुड़ी हैं तो इस u का विमीय सूत्र और at का विमीय सूत्र समान होना चाहिए। ठीक। तीसरी बात, u का विमीय सूत्र v के समान होना चाहिए, at का विमीय सूत्र भी v के समान होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि v का विमीय सूत्र बराबर u का विमीय सूत्र बराबर at का विमीय सूत्र। ये मतलब है, यानी कि किसी भौतिक सूत्र का निर्माण तभी हो सकता है जब बायां पक्ष और दाएं पक्ष दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों की, हर एक पद की, हर एक टर्म की जो डायमेंशन है वो अलग अलग क्या हो? सेम हो, अलग अलग बराबर हो। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है भौतिक सूत्र सही है। इससे आप भौतिक सूत्र के सही और गलत का भी, सही और गलत की जानकारी भी आप ले सकते हैं। देखिए, v का विमीय सूत्र, ये क्या है? वेग। तो वेग का विमीय सूत्र आपने क्या निकाला? वेग का विमीय सूत्र आपने निकाला LT माइनस 1। ये क्या है? ये भी तो वेग ही है, बस ये अंतिम वेग था, ये प्रारंभिक वेग है, तो ये भी क्या हो जाएगा? LT माइनस 1 बराबर, ये क्या है? त्वरण। त्वरण कहां पर है? त्वरण है, ये देखिए, LT माइनस 2, LT माइनस 2, और चूंकि टाइम भी है इसमें, त्वरण भी है और टाइम भी है, यानी एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी, तब क्या होगा? तो देखिए LT माइनस 1, LT माइनस 1, ये माइनस 2, ये प्लस 1, ये माइनस 1 बचेगा। देखिए, हर एक टर्म की जो डायमेंशन है वो क्या है? सेम है। ठीक है। तो दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज, समांगता का सिद्धांत। ठीक है। तो ये डायमेंशन एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट हम लोग जल्दी ही लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला पार्ट जल्दी ही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।